नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक के जो भी सीरीज़ में वीडियोस आपने देखे हैं, उनको जो आपने सराहा है, प्यार दिया है और जो ढेर सारे कमेंट्स हमें किए हैं, उसके लिए सबसे पहले विजन ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमें जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे थे, उनमें काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारी जानकारी जानने के लिए लोग उत्सुक है और इसी को ध्यान में रखते हुए विजन ग्रुप ने और दो नए ट्रेड्स, वोकेशनल एजुकेशन के दो नए ट्रेड्स इस साल से लॉन्च करने का उन्होंने फैसला किया, जिनमें से एक बेहतरीन ट्रेड जो है जिसे माइनिंग कहा जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। व्हाट इज माइनिंग इंडस्ट्री, ये हमारा आज का टॉपिक है। माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा स्कूल एजुकेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब हम ईवीएस या साइंस जब हम सीखते हैं तो उनमें हम एलिमेंट्स की बातें करते हैं। कितने एलिमेंट्स हमने ईजाद किए हैं, हमने किस किस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स वगैरह हम लोग बनाए हैं, किस तरह से हम मटेरियल्स को अलग अलग तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से वो रिएक्शंस हम करते हैं, ये सारी चीज़ें जनरल साइंस में जो हम सीखते हैं, ये मटेरियल्स, ये जो मिनरल्स है, ये जो पदार्थ है, वो जहाँ से हम लेते हैं उसे माइनिंग कहा जाता है। और ये जो माइन मटेरियल्स होते हैं, ये माइन मटेरियल्स हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जी हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन रोड्स पे चलते हैं, जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, उनमें हम चाहे घर बनाए, चाहे हॉस्पिटल्स बनाए, चाहे हम ऑफिसेज बनाए, ये जो भी स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ले लीजिए। उसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे ऑटोमोबाइल है, जो व्हीकल्स है, या जो मशीनरीज हम यूज़ करते हैं घर में, हर वो चीज़ जो हम बनाते हैं उसका जो बेसिक मटेरियल होता है वो माइंड मटेरियल होता है, और ये जहाँ से आता है उस इंडस्ट्री को कहा जाता है माइनिंग इंडस्ट्री। इसका मतलब हम अलग भाषा में ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, कि एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बेस है माइनिंग इंडस्ट्री। और शायद इसीलिए माइनिंग इंडस्ट्री इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी इम्पैक्ट करती है, किसी भी रीजन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। उसकी जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है या जो ग्रोथ है, उसका रेशो के ऊपर माइनिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। किस तरह की इंडस्ट्री है ये माइनिंग इंडस्ट्री? अगर इसके बारे में हम सोचे तो इट्स अ वन काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, हम कहीं से भी, किसी भी जगह से जब हम कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, सब्सटेंस जब हम निकालते हैं, तो हम उसे जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम उसे प्यूरिफाई करते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस सेम मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही होती है। तो हम इस इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के उस सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। मेक इन इंडिया के सर्वे की अगर बात की जाए, मेक इन इंडिया का जो सर्वे हुआ है उसमें अगर बात की जाए, तो ये जो माइन इंडस्ट्रीज है, ये कोर इंपैक्ट देती है इंडियन इकोनॉमी को भी। जी हाँ, हमारे देश की अगर बात की जाए तो इट्स वन अ लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो इंडियन इकोनॉमी का बेस है। और इसमें और एक बात जो है मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, जो इसी सर्वे के तहत की गई है, कि दो ऐसे माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हम ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। जी हाँ, उसमें से सबसे पहली इंडस्ट्री आती है, दैट इज कोल इंडस्ट्री, कोल माइंस, और दूसरा है स्टील एक्सट्रैक्शन। मतलब जो स्टील है और जो कोल है, ये दोनों माइंस का जो भी प्रोडक्शन है या जो भी कंजम्पशन है, इसमें हम वर्ल्ड वाइड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री में हम गिने जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस, ये जो सरकारी संस्था है, इन्होंने इस माइंस का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया है। क्योंकि जो अदर इंडस्ट्रीज हम देखते हैं उनमें और माइंस में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पे जोग्राफिकल जो इम्पैक्ट्स इन कंपनीज, इन माइंस पे होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब माइंस के जो चैलेंजेस होते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है, उनको ध्यान में रखते हुए इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस ने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिनमें सबसे ऊपरी पायदान पर होते हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस। इनके अंडर आते हैं कंट्रोलर ऑफ माइंस, मतलब जो अलग अलग जोन होते हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रोलर ऑफ माइंस होते हैं, और उनके अंदर आते हैं दैट इज टेक्निकल सेक्रेटरी। उसके बाद में है ओवर डिजाइनिंग ऑफिसर। ओवर डिजाइनिंग ऑफिसर ये जो होते हैं, ये अलग अलग माइन के सेक्शन के इंचार्ज होते हैं। उसके बाद में टेक्निकल कंसल्टेंट भी इनके साथ काम करते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट एक अलग तरीके से इसके लिए बनाया जाता है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी हर माइन के हिसाब से बदलता हुआ हमें दिखता है। इसके अलावा जो चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस है,
उन्हीं के अंडर अलग अलग जोन्स में ट्रेनिंग सेंटर्स भी इनके होते हैं, जहां पे जो भी एडवांस चीज़ें हम लाते हैं या कोई एडवांस टेक्निक अगर आती है उसकी सही मायने से ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। और इन सब के अलावा एक ऐसा डिपार्टमेंट हमें माइन इंडस्ट्री में दिखाई देता है या माइन इंडस्ट्री में वो एग्जिस्ट करता है जो अदर इंडस्ट्रीज में हमें नहीं दिखाई देता, और वो है राजभाषा ऑफिसर। जी हाँ, यहाँ पे एक अलग लाइब्रेरी भी होती है और अपनी जो हिंदी राजभाषा जो है इसका एक अलग डिपार्टमेंट माइन इंडस्ट्री में किया गया है। शायद ही आप लोगों में से किसी को इस बात की जानकारी होगी, लेकिन ये सच है। यहाँ पे ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम जो भी इंटरनेशनल लेवल से जो भी या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी अलग अलग हमारे व्हाट वी कैन से जो करार होते हैं, जहाँ पे हम अपना बिजनेस किस तरह से डेवलप करने वाले हैं या अदर कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह से आने वाली है, ये जो भी ट्रेडिंग्स जो होती है ये अलग अलग भाषाओं में होती है जिनका ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में। और ये जो माइंस के जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं उनमें वो भेजा जाता है और लाइब्रेरी में भी रखा जाता है कि किस तरह से अपनी ये जो माइन इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है और ग्लोबली हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे हमें इन माइन इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको ये जब मैं आपको बता रहा था कि ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, इसमें मैंने आपको जोन्स की बात की थी। जब मैं ये बता रहा था आपको उनकी जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब मैं बता रहा था तो जोन की बात आ रही थी, बार बार जिक्र हो रहा था जोन का। ये जोन क्या होते हैं? जी हाँ, पूरे भारत भर में 3 जोन में माइन इंडस्ट्री को डिज़ाइन किया गया है या उसे सेपरेट किया गया है, क्योंकि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस जो है, अपना जो देश है वो वर्सटाइल है। मतलब हमारे यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट्स भी है, हमारे यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखते हुए जिस जगह पे वो माइन है उस जगह पे उस तरह का स्ट्रक्चर जो है और जो नीड्स है वो पूरी करने के लिए इसे जोन में बदल दिया गया है। और इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात मैंने आपको की थी वो इस जोन वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 जोन हैं। एक है नॉर्थ जोन, फिर है सेंट्रल जोन और फिर है साउथ जोन। 3 भागों में हमारे देश को बांटा गया है, जिसमें से अगर हम नॉर्थ की बात करें, जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसका जो हेड ऑफिस है वो है अजमेर में। और अजमेर के अंडर, उस हेड ऑफिस के अंडर जो माइंस के एरियाज है जहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैमाने पे काम करती है वो है अजमेर, उदयपुर और देहरादून। इन जगहों पे ये इनके सेक्टर के ऑफिसेस है जहाँ से वहाँ की माइंस जो है वो ऑपरेट होती है। फिर आता है सेंट्रल जोन, और हमें जान के ये खुशी होगी, या आप लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक नई जानकारी होगी। सेंट्रल जोन का जो माइनिंग इंडस्ट्री का जो हेड है, हेड ऑफिस जो है, जो मुख्य कार्यालय है वो नागपुर में है। जी हाँ, ये नागपुर से ऑपरेट किए जाते हैं और इसके अंडर जो सिटीज आती है माइनिंग की वो है नागपुर, रायपुर, जबलपुर, भुवनेश्वर एंड कोलकाता। जी हाँ, ये पूरा जो एक एरिया है वो आता है नागपुर के अंडर और ये नागपुर से ऑपरेट किया जाता है। साउथ जोन में आता है, हेड ऑफिस है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु के अंदर जो सिटीज आती है वो है बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई एंड नेल्लोरे। ये सिटीज़ उसके अंदर आती है। और इस तरह से इस माइनिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से ऑपरेट किया जाता है। माइनिंग इंडस्ट्री एक अपने आप में अलग दुनिया है। यहाँ पे इनके काम करने के तरीके भी बहुत अलग होते हैं और ये बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये इंडस्ट्री एक ह्यूज इम्पैक्ट देती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, और इंडिया में भी ये एक ऐसा ही इम्पैक्ट जो है अपनी इंडियन इकोनॉमी पे माइनिंग इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पे ज़रूर इतने सारे डिपार्टमेंट, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे यकीनन एक ग्रेट करियर हम बना सकते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको दी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे मदद कीजिए। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अलावा कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।